हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए। आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा, क्यों? सच कहूं, जब से तुम आई हो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। लेकिन क्या करूं, उसकी भलाई के लिए मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी शादी तो अब मौत से होने वाली है ना। मुझे खांसी नहीं आई थी। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम बोलती भी हो। साईं बाबा पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरी मंजुला जैसी है। मुझे लगा वो मुझसे बात कर रही है, लेकिन वो यहां कैसे आ सकती है? उसकी तो अब तक किसी दूसरे से शादी भी हो चुकी होगी। इस बीमारी ने मेरे सारे सपनों को आग लगा दी। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी मंजुला, अपने माँ बाप सबसे अलग हो गया हूं। मंजी, तुम भी साईं बाबा की भक्ति करती हो? जी हाँ, साईं बाबा भगवान है। मेरी मंजुला भी यही कहती है। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए उसने साईं बाबा की ऊदी दी थी 2 बार। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, दोनों बार ऊदी बाहर फेंक दी गई। आज लगता है मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। साईं बाबा! 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 मेरे पति को बचाइए साईं बाबा, मेरे पति को बचाइए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। मृत्यु का भय उनके मन में कुंडली मार कर बैठ गया है। इस भय को दूर कर दीजिए साईं बाबा, इस भय को हटा दीजिए। आप ही ने कहा था साईं बाबा कि आपने चराचर विश्व व्याप्त किया है और आप ही हर प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं इस वृक्ष में आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपके शरण में आई हूँ साईं बाबा। या तो आप
हम दोनों का उद्धार कीजिए या ठोकर मारकर अपने से दूर कर दीजिए। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के नाम की गाड़ी के दो पहिए हैं। उसी तरह सुख और दुख जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। मालिक के इस संसार के कई उसूल हैं। उनमें से एक ये है कि जो दुख भोगता है एक ना एक दिन वो सुख भी भोगेगा, और जो सुख भोगता है उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख की मिकदार या मात्रा इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। लेकिन दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है और उस पर मालिक की कृपा वर्षा होती है। सबका मालिक एक। आराम मिल रहा है ना दीनानाथ? ये सब इस मंजी की मेहरबानी है। लेकिन क्या? लेकिन ये बेचारी भी क्या कर सकती है। अब आराम है, बाद में तो हैराम होने ही वाला है। अफसोस इस बात का है कि मैं चाहकर भी इस मंजी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? न मैं तुम्हारा भाई हूं, न पिता और न ही पति। तुम जो कि मेरी कोई नहीं हो, मुझे जिंदगी देने की कोशिश कर रही हो। क्यों? मैं आपको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुझे स्वस्थ बनाते बनाते तुम अपना स्वास्थ्य खो बैठोगी। मुझे जिंदगी देते देते तुम खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। अगर भगवान होता तो मेरी तरह उसकी दुनिया के लोगों को यह जानलेवा बीमारी नहीं होती। आप भगवान पर अविश्वास मत दिखाइए। अब तो सब पर अविश्वास है। सिर्फ एक बात पर विश्वास है कि मैं मरने वाला हूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बात मानो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। जहाँ आप हैं वही मेरा घर है। यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। आपके साथ साए की तरह रहने का वादा किया है मैंने। जाओ, अपने पति के साथ रहो और सुखी जीवन बिताओ। मैं अपने पति के साथ ही हूँ।
जब आप ठीक होंगे मेरा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है। औरत औरत में कितना फर्क है। एक औरत है जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पति की जान बचाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी औरत अपने पति के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका पति ही उसके लिए सब कुछ है, सर्वस्व है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है, उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है, और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं, और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है, और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है, और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए, आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा, क्यों?
ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं, और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी? क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी? बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक,
रहम कर, अपने इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम साईनाथ, शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महासापति, और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महासापति। अब देखना महासापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक। आपकी आंखों में आंसू? हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, इसलिए मरने से पहले अपनी मौत पर मैं ही रो रहा हूं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपको यहाँ जिंदगी देने के लिए लाया गया है। तो फिर क्यों छीन ली गई उसकी जिंदगी? वो तो जीना चाहता था। कहा भी था उसने कि उसे जिंदगी से प्यार हुआ है, जीने की उम्मीद जाग गई है। क्या हुआ उस उम्मीद का? क्या हुआ उस प्यार का? तुमने तो उस दिन कहा था कि मौसम अच्छा है, खाना पीना सेहत को लगता है, बीमारी दूर भागती है, लेकिन बीमारी ने ही उसे दूर भगा दिया। आज वो गया है, कल मैं जाऊंगा। तुम भी यहां से चली जाओ मंजी, वरना तुम भी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। पागल हो तुम? मरने का इतना ही शौक है तो पहाड़ से नीचे जाकर कूद जाओ। मैंने मंजुला को खत लिख दिया है, जाकर इसे डाकघर में दे आओ। क्या लिखा है आपने खत में? मैंने उसे सारे बंधनों से, सारे वचनों से, सारी कसमों से आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं भी उस दोस्त की तरह आजाद होने वाला हूं। ये जगत एक बंधन है और इंसान का शरीर भी एक बंधन है जो सांसों से जुड़ा है। जब प्राण रूपी सांस इंसान का शरीर छोड़ देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। साईं बाबा, मुझे बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए। मैं अपने पति के बंधन में ही बंधी रहना चाहती हूँ। साईं बाबा, क्या आप मुझसे रूठे हुए हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? फिर क्यों मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है? क्यों मेरे पति मौत के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो
ठीक नहीं होते। मैं कह देती हूँ बाबा, सिर्फ मृत्यु ही मुझे उनसे अलग कर सकती है। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। दीनानाथ जी ने तो ये खत मंजी को डाकघर में डालने को दिया था। उसने फाड़ा क्यों? ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी आंखें खोल रहा हूं दीनानाथ जी। ये उस खत के टुकड़े हैं जो आपने मंजुला को लिखा था। हाँ, ये तो वही खत है जो मैंने लिखा था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो ये खत मंजुला को भेजा था और उसने जवाब में अपने खत में ये भी लिख भेजा है कि उसने वो खत फाड़ दिया है। वो खत मंजुला ने नहीं फाड़ा। फिर किसने फाड़ा है? मंजी ने। आप बड़े सीधे हैं दीनानाथ जी। आप सच्चाई जानते ही नहीं। कैसी सच्चाई? घूंघट में अपना चेहरा छुपाकर मंजी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वो खुद खत लिखती है और आपसे कहती है कि खत मंजुला ने भेजा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये खत और मंजुला के लिखे हुए खत तो झूठ नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, खतों पर डाकघर की मोहर नहीं होगी। अगर डाकघर की मोहर नहीं है तो राखी ने ये खत दिए कैसे? इसका मतलब है खत डाकघर में गए नहीं है। जानते हैं मंजी ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि मंजी ही मंजुला है। क्यों लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं? कर सकते हो तो भला करो, मालिक खुश होगा। कभी किसी का बुरा न सोचो, न करो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। दूसरों का बुरा करने से कभी ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, और आत्मा की हत्या के बाद मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमारा बुरा कर्म देखकर मालिक को दुख होता है। जो मालिक हमें सुख देता है, क्या हम उस मालिक को दुखी करेंगे? सबका मालिक एक। आपका खत आया है मंजुला का। अच्छा, मंजुला ने शिरडी से लिखा है। लेकिन इस पर तो डाकघर की मोहर ही नहीं लगी है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा?
मैं क्यों लिखूंगी? सच बताओ, कौन हो तुम? मंजी, अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मंजुला ने खत में लिखा है वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आएगी तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। जाओ इसी वक्त। इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं? दवा ले लीजिए ना। मेरा चेहरा देखने के बाद आप दवा ले लेंगे ना? तो लीजिए, देख लीजिए।